जरा इस क्लिप को देखिए। इस क्लिप में आपको दिख रहा होगा कि ढेर सारी मेट्रो ट्रेन को एक बड़े से शिप पर लाद कर लाया और फिर उसे बीच समंदर में ले जाकर पानी में फेंक दिया। दोस्तों, इतने सारे मेट्रो ट्रेन के एक साथ समंदर में फेंक देना ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जब से ये क्लिप सोशल मीडिया पर आई है तब से इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। हर किसी के मन में बस यही सवाल है कि आखिर इतने सारे मेट्रो ट्रेन के डिब्बों को समंदर में क्यों फेंका जा रहा है। क्या इन डिब्बों के मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट था या फिर इन डिब्बों की मदद से यहाँ की सरकार समुद्र में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाबों को हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ उसे देखने के बाद हम ये भी देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में आखिर ऐसा क्या हो गया कि वहाँ के समुद्री तट पर शार्क ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यहाँ के शार्क इतने पागल हो चुके हैं कि लोगों का यहाँ आना बंद हो गया है। दोस्तों, समुद्र में इस तरह की घटनाएं कोई आम बात नहीं है। जरूर समुद्र के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, और क्या बड़ा होने वाला है वही आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बस इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जब भी हम किसी को समुद्र में कुछ फेंकते हुए देखते हैं तो अक्सर हमें गुस्सा आता है। आए भी क्यों ना, आज समुद्र में प्लास्टिक के 5 ट्रिलियन से अधिक टुकड़े इकट्ठे हो चुके हैं। इन प्लास्टिक के कुछ ट्रिलियन टुकड़े आर्कटिक की बर्फ में फंसे हुए हैं। कुछ प्लास्टिक समुद्र के तल में फंसकर वहां कब्रिस्तान बनाए हुए हैं, और वहीं कुछ ट्रिलियन प्लास्टिक ने तो प्रशांत महासागर में फंसकर वहां फ्रांस से भी 2 गुना बड़ा एक अलग टापू बना दिया है। आज समुद्र के इस कचरे को साफ करने के लिए दुनिया भर में कई सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, और इसी बीच जब हमें ये देखने को मिलता है कि जिस समुद्र को पूरी दुनिया साफ करने में लगी है, वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो इसमें अपने शहर के कचरे को फेंक रहे हैं। जिसमें अभी हाल ही में न्यूयॉर्क से एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जहां ये देखा गया कि वहां की सरकार अपने पुराने मेट्रो ट्रेन के डिब्बों को समुद्र में फेंक रही है। हालांकि इस वीडियो के देखने पर हर किसी को पहली बार में गुस्सा ही आएगा, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। इसकी सच्चाई जानने के बाद आप भी यही कहोगे, ये काम दुनिया के हर देश को करना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि दरअसल न्यूयॉर्क ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो समुद्र को बचा सके। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब से दुनिया भर में अंडरग्राउंड ट्रेन चलनी शुरू हुई है तब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक क्रांति आ गई है। आज लगभग दुनिया के हर सिटी में अंडरग्राउंड मेट्रो चलनी शुरू हो गई है। गवर्नमेंट भी इन ट्रेनों पर इतना ध्यान इसलिए दे रही है क्योंकि मेट्रो ट्रेन का सफर और ट्रेनों के मुकाबले काफी आरामदायक होता है, और इससे सफर करने से लोगों को ट्रैफिक से भी छुटकारा मिल जाता है। आमतौर पर इस तरह के ट्रेन को लोकल जगहों पर जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें एक बार में कम से कम 500 से 1500 लोग ट्रैवल कर पाते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस तरह की ट्रेन की शुरुआत पहली बार 10 जनवरी 1863 को लंदन में हुई, लेकिन आज ये ट्रेन दुनिया के साथ साथ भारत के लोगों के जीवन का भी एक अहम हिस्सा बन चुकी है। आज भारत में दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जो लगभग 427 किलोमीटर में फैला हुआ है। हालांकि कोलकाता में मेट्रो की शुरुआत 1984 में ही हो गई थी, लेकिन यहाँ ये इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई जितनी कि दिल्ली में हुई। वहीं दूसरी तरफ अगर हम विश्व की बात करें तो लंदन में ये ट्रेनें साल 1863 से ही चल रही हैं, और यहीं के कॉन्सेप्ट को लेकर पूरी दुनिया में इस तरह की ट्रेनों को चलाया गया। लेकिन दोस्तों, आज हम मुख्य तौर पर न्यूयॉर्क के मेट्रो ट्रेन की बात करेंगे, जिसकी शुरुआत 1904 को हुई थी। यानी कि तब से अब तक के इस मेट्रो ट्रेन के सफर को देखें तो लगभग 120 साल हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, इतने वर्ष बीत चुके हैं तो जरूर इन ट्रेनों के डिब्बे कुछ खराब और पुराने हो चुके होंगे। आमतौर पर इन ट्रेनों के डिब्बे लोहे, एल्यूमिनियम या फिर हाई क्वालिटी के मेटल से बने होते हैं, जिसे दोबारा रिसाइकिल भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, न्यूयॉर्क में इन डिब्बों के खराब होने पर इसे रिसाइकिल नहीं किया जाता, बल्कि उसे समुद्र के बीच ले जाकर उसमें फेंक दिया जाता है। साल 2001 से लेकर साल 2010 तक के बीच न्यूयॉर्क में इस तरह के 2580 डिब्बों को रिटायर कर उसे समुद्र में फेंक दिया गया है, यानी कि अंटार्कटिक महासागर में डुबो दिया गया है। इसे समुद्र में फेंकने की वजह भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल समुद्र के नीचे कई तरह के समुद्री जीव पाए जाते हैं जो खुद को सेफ रखने के लिए मूंगा चट्टानों को ढूंढकर उसमें अपने लिए घर बनाते हैं। पिछले कुछ दशकों से समुद्र में इस मूंगा चट्टान की काफी कमी हो गई है। इसी मूंगा चट्टान की कमी को पूरा करने के लिए इन डिब्बों को समुद्र में डुबाया जाता है ताकि वहां आर्टिफिशियल मूंगा चट्टान तैयार हो पाए। दोस्तों, मूंगा चट्टान कुछ और नहीं बल्कि एक चूनेदार चट्टान होती है जो पॉलिप्स नामक सूक्ष्म समुद्री जानवरों के कंकालों से बनती है। पॉलिप्स समुद्री जल में कैल्शियम लवण निकालकर कठोर कंकाल बनाते हैं जो उनके कोमल शरीर की रक्षा करते हैं। यही कंकाल मूंगा चट्टानों को जन्म देती है।
मूंगा चट्टान अलग अलग रूपों और रंगों में पाई जाती हैं। इसका विकास समय के साथ साथ समुद्र की सतह पर अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। दोस्तों, मूंगा चट्टान के बनने से समुद्री जीवों को कई फायदे मिलते हैं। कई समुद्री जीव इसे खाकर अपना पेट भरते हैं, तो कई जीव इसे अपने घर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसी चट्टानों के बीच छोटे छोटे समुद्री जीव अपने अंडे देते हैं और इन्हीं चट्टानों के बीच छोटी छोटी मछलियां बड़ी मछलियों से छिपकर खुद को महफूज रखती हैं। देखा जाए तो 25% समुद्री जीवों की डिपेंडेंसी मूंगा चट्टानों पर ही होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले कुछ दशकों से ये मूंगा चट्टान समुद्र में बस सीमित संख्या में रह गई हैं। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये चट्टान काफी ज्यादा नष्ट हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क सरकार अभी इन्हीं चट्टानों की संख्या को बढ़ाने के लिए समुद्र में बड़ी संख्या में ट्रेन के डिब्बों को डुबो रही है। हालांकि इंसानों द्वारा निर्मित स्टील की ये वस्तुएं नेचर द्वारा बनाई गई मूंगा चट्टानों के सामने कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्टेप काफी हद तक समुद्री जीवों के लिए लाभदायक हो रहे हैं। इस तरह ट्रेन के डिब्बों को समुद्र में डुबोकर मूंगा चट्टानों की कमी को पूरा करने की शुरुआत 1990 में ही हो गई थी। इस डुबोए हुए ट्रेन के डिब्बों पर बीते वक्त के साथ मिट्टी और कंकड़ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर कई प्रकार के समुद्री वनस्पति निकल आती हैं और इसी को खाकर यहाँ के ये समुद्री कीड़े अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं और इसी कीड़ों को अपना भोजन बनाने के लालच में तरह तरह के समुद्री जीव इस आर्टिफिशियल चट्टान की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। दोस्तों, ये डिब्बे समुद्री जीवों के छिपने के लिए भी अच्छी जगह बन जाती हैं। इसीलिए आज यहाँ कई तरह के मछलियों से लेकर कई तरह के कछुओं के अंडे भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। कई रिसर्च में यह भी देखा गया है कि जिस एरिया में इन ट्रेन के डिब्बों को समुद्र में डुबोया गया है उस हिस्से में इन जीवों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर ये जानना बेहद ही सुखद है कि इंसान अब समुद्री जीवों के लिए भी कुछ बेहतर सोच रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये सब बहुत ही छोटे पैमाने पर किया जा रहा है। ज्यादातर हम इंसान इन जानवरों को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। अब जैसा कि अमेरिका के फ्लोरिडा की ही बात की जाए तो यहाँ के समुद्री जीवों को इंसानों की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ की मछलियों को इंसानों ने नशे की लत लगा दी है। जी हाँ, दरअसल अमेरिका के फ्लोरिडा से ड्रग्स की काफी ज्यादा स्मगलिंग होती है। चारों तरफ से समुद्र से घिरे होने की वजह से ज्यादातर ड्रग्स समुद्र के रास्ते ही आते हैं। कई बार जब पुलिस स्मगलर्स को पकड़ने के लिए उनका पीछा करती है तो स्मगलर उन ड्रग्स को समुद्र में ही फेंक देते हैं। अब जैसे ये ड्रग्स पानी के अंदर जाते हैं, यहाँ की मछलियां उसे अपना खाना समझकर खाना शुरू कर देती हैं। जैसे ये ड्रग्स मछलियों के शरीर में जाते हैं, मछलियां अपने होश खो बैठती हैं और इंसानों के ऊपर हमला करना शुरू कर देती हैं। हालांकि जब वहां की सरकार को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ कोकीन के बड़े पैकेट जैसे दिखने वाली नकली गठरी समुद्र में फेंकी, साथ ही कुछ मांस के टुकड़े भी फेंके। वो ये देखकर हैरान थे कि शार्क मछलियां मांस के टुकड़े को छोड़कर सीधे गठरियों की ओर बढ़ी और उसे कुतर कर खाने लगी। वहां के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस एक्सपेरिमेंट में यह साबित होता है कि फ्लोरिडा में शार्क कोकीन का सेवन कर रही हैं। आपको बता दें कि वहां के अधिकारियों को तट से हर साल काफी मात्रा में ड्रग्स मिलते हैं। जून में ही अमेरिका कोस्ट गार्ड ने कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में 6400 किलो से ज्यादा कोकीन जब्त की, जिसकी अनुमानित कीमत 1500 करोड़ रुपए थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।